नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। आप सभी को पता है 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, तो उसी के लिए जो है आपका मार्केट में बुक लॉन्च किया गया है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। ये आपका वॉल्यूम 1 है, इसके बाद आपका वॉल्यूम 2 आएगा, तो आपका मॉक टेस्ट होगा जो कि आपका न्यू क्वेश्चन और न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ होगा। ये आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है जो कि 2008 से लेकर के 24 जितना भी आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है प्री और मेंस मिला करके सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप बिहार एसआई का तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका दोस्तों 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। आपका क्या बोलते हैं कि 9 सेट तक जो है आपका अपलोड हो गया है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा का जो कि 29 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पेपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 नवंबर 2020। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक आपका इंपॉर्टेंट आता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 13 फरवरी के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट आपका दोस्तों पूछा जाता है 28 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया, तो ये किया गया है भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह। देखिए 1926 में भगत सिंह, छबिल दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना किया था। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर चित्तरंजन दास भी दिया गया है, तो देशबंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। नेताजी के नाम से आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में वरीयता क्रम यानी वरीयता का सही क्रम चुन करके बताना है। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो ये आपका काइटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। कवकों का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। यह परजीवी या फिर मृत परजीवी या सहजीवी होते हैं। एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे 5वें का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह आपका कौन सा है। देखिए वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 6 का बी होगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है किस युग की विशेषता है, तो ये आपको हो जाएगा नवपाषाण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो डी होगा। देखिए नवपाषाण युग के लिए सर जॉन लुबॉक ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। नवपाषाण युग में ही मानव के जीवन में स्थायित्व आया था। अगला कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करते हैं तो 60, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करते हैं तो आपका 40 है, और अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 तक हो सकता है। बाकी महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 सही है। कुल सदस्यों का 1/3वां भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा दोस्तों आपका निर्वाचित होता है। अगला कि संभाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। देखिए संभाजी से संबंधित आप देखेंगे तो सही क्रम पूछ रहा है, तो आपका पुरंदर दुर्ग पर विजय, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, फिर आपका यहाँ पे राज्याभिषेक है ना, और कर्नाटक का आक्रमण। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए जब आपका बिहार एसआई मेंस का एग्जाम होता है तो उसमें आपका मैथ रीजनिंग मिला के होता है 20 प्रश्न। तो इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेगा जो कि आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको बिहार एसआई का सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर
56546533। आप इस पर जो है बिहार SI लिख करके मैसेज कीजिए। डेली आपका सेट चलता है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेरीमैंडरिंग। दोस्तों नहीं है, जेरीमैंडरिंग नहीं है। बाकी जनमत संग्रह है, आरंभक है और प्रत्यावर्तन भी है। नेक्स्ट हमारा ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है, यानी किसके वजह से होता है? तो देखिए, ये आप देखेंगे तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 16 का होगा। ऋतु परिवर्तन दोस्तों आपका नहीं है। बाकी पवनों का विक्षेपण हो जाएगा और कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना, तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो यह आपका अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका छठी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 18 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एफ्ला विष का उत्पादन होता है किसके द्वारा? तो यह आपका होता है कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो डी हो जाएगा। यह खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है किससे? तो ये ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। बात करेंगे दोस्तों हम कि राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे, यानी किसके साथ हुआ था प्यूनिक का युद्ध? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी होगा। देखिए, प्रथम प्यूनिक युद्ध जो है 264 ईसा पूर्व से लेकर के 261 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला है कि आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे। देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, यानी मुख्यमंत्री के बारे में आपका गलत है? देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, यही आपका दोस्तों गलत है। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य सही है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य सही है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष ये भी आपका सही दिया गया है। अगला है कि अवशिषिक है ना, अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका घटती है ना, चौड़ाई दोस्तों आपका घटती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो ये आपको हो जाएगा करेंसी के लेन देन पर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग जो है स्थापित किया? एक पृथक विभाग दोस्तों स्थापित किया, तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल समद, जो कि अब्दुल समद। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, ख्वाजा है मुकुंद, दसवंत, वसावन, ये सब जो है बहुत ज़्यादा एक प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको देख लेते हैं 28 नंबर। कृषि का काटो है ना, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर पूर्वी में। ऑप्शन नंबर जो है 28 का डी होगा। देखिए, कृषि के लिए प्रतिरूप को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। कृषि के इस प्रतिरूप के कई स्थानीय नाम भी हैं। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो ये आपको हो जाएगा इस्पात उद्योग होगा। क्या होगा आंसर? इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है, प्रत्यक्ष कर का एक एग्जाम्पल नहीं है? देखिए, वस्तुओं और सेवाओं पर कर ये आपका दोस्तों नहीं है, बाकी संपत्ति कर है, व्यवसाय कर है और आयकर भी इसमें आपका शामिल है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किसने जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों आपका आरंभ किया है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया तो यह आपको हो जाएगा थॉमस मुनरो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए, थॉमस मुनरो ने मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली दोस्तों आपका लागू किया था। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं काल वैसाखी, यानी नार्वेस्टर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय दोस्तों कौन करता है? देखिए, निर्णय के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर जो है आप देखेंगे 35 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। देखिए, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले सर्वोच्च न्यायालय में होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है अंतिम होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सी हो जाएगा। ये हुआ कब था? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? बोला कि कल के एक दिन पहले, ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखेंगे। बोला कि दक्षिण पूर्वी एशिया की वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। तो देखिए, सिंगापुर हो जाएगा, मलेशिया होगा और इंडोनेशिया होगा। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है तो एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी होगा। एन संजीव रेड्डी 1977 है ना, वर्ष 1977 में निर्विरोध जो है दोस्तों आपके निर्वाचित हुए थे। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? देखिए, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो इट्रियम दोस्तों आपका नहीं है, बाकी प्रोटियम है, ट्राइटियम है, उसके बाद जो है ड्यूटेरियम भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किस सुल्तान द्वारा दोस्तों आपका लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महानतम शासक था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल प्रश्न, जो कि इसका चाचा था। अकबर द्वारा, है ना, अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? देखिए, मेवाड़ का शासक देखेंगे तो राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किस या फिर निम्न के कारण जो है उत्पन्न होती है? किसकी वजह से जो आपका हरी ज्वाला निकलता है, कारण क्या है? देखिए, कारण देखेंगे कि आपका बेरियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखिए, बेरियम नाइट्रेट के कारण जो है पटाखों से हरी ज्वाला निकलती है, यह विस्फोटक का भी काम करता है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? विपक्ष की बात करते हैं तो राम सुभग सिंह। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था यह आपका वर्ष 1952 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इस प्रक्रिया को दोस्तों डैश कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ग्लाइकोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि एटीपी को ऊर्जा का जो है करेंसी कहा जाता है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह आपको देखने को मिलता है मेघालय में, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलता है। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? देखिए, डेविस कप का संबंध देखेंगे तो ये आपका टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। टेनिस खेल का जो उद्भव है ये आपका इंग्लैंड में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है आपका सुमिलित नहीं है? जलयान, निर्माण उद्योग और अवस्थिति दिया गया है। देखिए मझगांव डाक लिमिटेड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर गोवा यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये आपको मुंबई में स्थित है, मुंबई में। बाकी गार्डन रिच शिप बिल्ड जो आपका लिमिटेड है कोलकाता। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड की बात करते हैं तो वास्को डी गामा। हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड की बात करते हैं विशाखापट्टनम, ये आपका सही है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है, अधिकतम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो सी होगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो स्थायी सदन है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है क्या? तो ये आपका कहलाता है प्रविलंबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का तो डी होगा। अनुच्छेद 72 में आप सभी को पता है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। अगला है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो आपका आधार पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपका भाषाई आधार पर किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए सही होगा। 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करते हुए आंध्र प्रदेश का गठन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए एनी बेसेंट की बात करते हैं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ये आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। बाकी राजा राम मोहन राय जो है आपका संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सोम प्रकाश, मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो अमृत बाजार पत्रिका, ये आपका सही दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए 3 लोग हैं जो कि इसका ट्रिक जो है काल है, काल देखिए इस तरीके से आप ट्रिक जो है बैठा सकते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो देखिए विलियम वार्ड आपका नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये आपका सही है। अगला कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? इसको दोस्तों हम अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। प्लेसेंटा 3 स्तर का बना होता है और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। चलिए अगला हमारा है कि मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? किसके सेवन से होता है? तो ये आपका मरकरी हो जाएगा, यानी पारा की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 58 का बी होगा। कैडमियम से इटाई रोग होता है दोस्तों। और बात करेंगे हम कि पहली बार 1956 में जापान में यह बीमारी दोस्तों आपका फैला था, मिनीमाटा रोग। अगला हमारा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो यह कथन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का तो सी सही होगा। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका सी यानी 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि पातशाहनामा का रचयिता कौन है? देखिए पातशाहनामा का रचयिता आप देखेंगे तो यह है आपका अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन नंबर आपका 62 का सी होगा। पातशाहनामा शाहजहां कालीन प्रथम पुस्तक है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है ज्वारंधमुख बनाती है? देखिए ज्वारंधमुख दोस्तों बनाती है तो ये आपका तापी यानी ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में नर्मदा, ताप्ती ये सब नदियाँ दोस्तों आपका ज्वारंधमुख बनाती है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ये सब आपका किसका हिस्सा है? तो ये आपका चंबल का हो जाएगा, क्या होगा आंसर? चंबल का, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। यह बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यह विश्व का एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। और बात करेंगे हम इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको नागालैंड में देखने को मिलता है, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। एक आपका आता है नामदफा माउलिंग, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जो है दोस्तों आपका जुड़ा हुआ है? तो ये आपको लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा।
जो आपका डलहौजी का कार्यकाल रहा है 1848 से लेकर के 56 के बीच जो है इसका कार्यकाल रहा है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। सदाबहार वन अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा वाले भागों में पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो देखिए आपका 120/80। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 70 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सुंदर वन पाए जाते हैं। देखिए सुंदर वन आप सभी को पता है दोस्तों, आपका मैंग्रोव वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मैंग्रोव वनस्पति भारत की नदी के डेल्टाई भाग में पाई जाती है। हालांकि यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यॉर्कर शब्द का प्रयोग होता है तो क्रिकेट में होता है। कहाँ पर होता है? क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा राज्य जो है आपका नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। मलयालम कैलेंडर के प्रथम महीने चिगम में मनाया जाने वाला राजकीय उत्सव ओणम होता है। अगला हमारा कि यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं तो जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं तो 74 का देखेंगे तो आपका R2 बराबर 2R1 हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। विशाल भंडार है दोस्तों, तो देखिए आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 75 का ए होगा। विश्व में सबसे अधिक उपयोग के योग्य जो है थोरियम भारत में पाया जाता है। थोरियम के 3 अयस्क हैं आपका है, एक अल्नाइट और थोरेनाइट और मोनोजाइट हो जाएगा। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? तो ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने किया है? इसकी जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला एक न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा आंसर। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य यानी सही क्या है? देखिए सही देखेंगे तो दो सम संख्याओं का गुणन जो है हमेशा सम होता है। यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने जो है अश्वमेध यज्ञ जो है संपादित किया है? तो ये आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 80 का तो बी राइट होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ताप्ती दोस्तों नहीं बनाती है। बाकी महानदी, कृष्णा और गंगा ये सब बनाती हैं। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे आपका रीजनिंग का प्रश्न है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत तो ये आपका आरंभ किया गया है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, यानी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से दोस्तों आपका जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा NaCl हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। बोला कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इस प्रक्रिया को आप देखेंगे तो इसको हम दोस्तों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 87 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो गुलजारी लाल नंदा दोस्तों नहीं रहे हैं। बाकी चरण सिंह, HD देवगौड़ा और मोरारजी देसाई ये सब जो है मुख्यमंत्री रहे थे। निम्न में से कौन सा वर्ग जो है फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो ये आपको दोस्तों पादरी नहीं था। बाकी कृषक, मजदूर और वकील ये सब आपका सही है। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? कौन सी थी? तो ये आपको हो जाएगा पुरुषपुर यानी पेशावर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे पर आता है? ये आपका रीजनिंग का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो यह आपको देखने को मिलता है जेनेवा में। कहाँ पर दोस्तों? जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक असर क्या होगा? देखिए जो आपका बर्फ का गलनांक है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित
देशों की ओर पलायन कहलाता है क्या? तो ये आपको जो पलायन दोस्तों आपका प्रतिभा पलायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। अगला वीडियो कल आपका आने वाला डिस्कशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। कल का जो वीडियो आएगा मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाए थे ताकि आपको क्लियर हो पाए। हाँ, कल आपका देखिए ESI का आपका वीडियो आएगा जो कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।